हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSC स्टडी एंड जॉब। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि डॉग बाइट किस तरह होती है या कट जो लगता है वो कितनी किस्म का होता है और उसके सिम्टम्स क्या होती हैं और उससे हमने बचना किस तरह है। और उसके बाद एक रूल होता है जो मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, 4C's रूल क्या है। और जो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में भी पढ़ेंगे और फायर फाइटिंग के मेथड्स कितने हैं और कौन कौन से हैं और किस तरह हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस की अपडेट उसे मिलती रहे। और आज की जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डॉग बाइट के बारे में। इस डॉग बाइट के बारे में फर्स्टली आप कंसेप्चुअल समझ ही लें एक दफ़ा कि कट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जिस तरह हमारे अंदर दो तरह का सिस्टम है, एक है कि हमारी वेन्स उनके अंदर ब्लड होता है और एक हमारे हैं मसल। तो कट अगर वेन के अंदर कट लग गया है डॉग का तो उसके बारे में ये होता है कि वो जो जहर वगैरह है वो अगर वेन के अंदर चला गया है तो वो रिटर्न नहीं होता, वो रिवर्सिबल नहीं है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 1 से 4 घंटे के अंदर अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं और सेफ्टी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्टली इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि वेन कट जो होता है ये डेंजरस होता है। उसके बाद जो होता है मसल कट, इसके अंदर किसी मसल डॉग ने काटा है तो ये कम रिस्क होता है, इसके अंदर ये इतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो जहर होता है वो रिकवर हो जाता है, को क्लीन किया जा सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं अगर फिर भी कोई इसके इफेक्ट्स शो हो तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर शो होते हैं। तो के बारे में अगर ये सिम्टम्स देखें तो चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी वगैरह का हो जाता है और पसीना बड़ी तेजी से आने लगता है। इसके लिए अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स शो होने लग जाएं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि विदाउट टाइम वेस्ट, किसी भी किस्म का टाइम बर्बाद किए बगैर हमने वैक्सीनेशन करवानी होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ डेथ। डेथ की टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, एक होती है क्लिनिकल, एक होती है बायोलॉजिकल। क्लिनिकल डेथ होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो रिवर्स हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक जो बंदे का हार्ट है ब्रीथ नहीं कर पाता, वो इसके अंदर सिर्फ हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है, वो रेगुलर वर्क नहीं करता, जो क्लिनिकल डेथ होती है। और इसके अंदर बंदे के पास टाइम होता है उसे रिकवर करने का। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन द हार्ट स्टॉप्स ब्रीथिंग इन अ रेगुलर रिदम, कि ये उस टाइम अकर होता है जब एक जो हार्ट है, एक दिल है, वो रेगुलर रिदम के अंदर वर्क ना करे। कंडीशन कॉल्ड कार्डिक अरेस्ट, इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, इसे हम CPR और डिफिब्रिलेशन से रिकवर कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने फर्स्ट एड के बारे में वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने को इसके बारे में हेल्प चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट एड के बारे में, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है। आगे है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? बायोलॉजिकल डेथ के अंदर अगर मैं बताऊँ सीधा सा तो ये इस तरह है कि इसके अंदर दिमाग के, दिल के और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ये बायोलॉजिकल डेथ के अंदर। तो ये 7 मिनट से ज़्यादा बंदे के पास टाइम नहीं होता इसे रिवर्स करने के लिए। तो ये बहुत ही सीवियर केस होता है, तो बहुत डेंजरस भी होता है। आगे आ जाता है कि मेथड्स ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं फायर फाइटिंग के जी। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कि स्टारवेशन, फिर आ जाता है स्मदरिंग, फिर आ जाता है कूलिंग। स्टारवेशन के अंदर इस तरह होता है कि अगर आग लगी हुई है तो आपने उसको बुझाना है, तो अगर आपके पास कुछ और नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहले ये सोचें कि उसकी जो सप्लाई चेन है, जो ईंधन है उसकी जो सप्लाई है उसे रोक दी। जैसे ही ईंधन की सप्लाई रुकेगी कुछ देर बाद आग जो है वो खुद ब खुद रुक जाएगी क्योंकि उसके पास और कोई फ्यूल है ही नहीं जलने के लिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्मदरिंग। इसके अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी होती है क्योंकि ये फायर रेक्टेंगल होती है। फायर के बारे में भी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता फायर के बारे में तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो स्मदरिंग के अंदर होता है कि ये फायर रेक्टेंगल होती है, इसके अंदर होता है कि फ्यूल, इग्नाइटर और ऑक्सीजन, इनमें से एक चीज़ ब्लॉक होगी तो आग को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जिस तरह ये है कि एक सिलेंडर है, उसकी नोजल में से आग निकल रही है
तो वो अगर हम इसकी नोजल के ऊपर कोई चीज़ रख दें तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो ये आग बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर होता है कि जो चीज़ जहाँ पे ये जिस एरिया के अंदर आग लगी है उस एरिया के अंदर अगर हम हो सके तो ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर रोक दें तो उससे भी हम आग के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है कूलिंग का मेथड। इसके होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है आग को जलाने के लिए। अगर टेम्परेचर को हम जो कूलिंग मेथड के थ्रू अगर उससे टेम्परेचर कम कर दें तो फिर भी हम आग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। रिमूव हीट फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया विद एनी कूलिंग मेथड। जिस तरह फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ये मोस्टली इसी तरह वर्क करते हैं कूलिंग के थ्रू। तो हमारा आगे है जी व्हाट इज सी आगे है फोर्सेस यूज टू कंट्रोल वाउंड्स। ये किसी भी किस्म का अगर हादसा हो जाए तो उसके अंदर वाउंड्स को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये भी फर्स्ट एड से रेलिवेंट टॉपिक है। अगर किसी ने हमारा फर्स्ट एड वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली ज़रूर देखे। बहुत ही एक तमाम चीज़ें क्लियर की हुई हैं। इसके अंदर है कि फोर्सेस यूज टू कंट्रोल वाउंड्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट प्रेशर। इसके अंदर हमने वाउंड को डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू कंट्रोल करना होता है। एलिवेट कर द बॉडी पार्ट को एलिवेट करके एंड बैंडेजेस के थ्रू। इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि 4Cs के अंदर क्या होता है। अगर कोई आपके पास वाउंड आ गया तो आपने उसे 4Cs के रूल के थ्रू आपने उसे कवर कर देना है। तो बंदा इसके अंदर आपके जहन में एक माइंडसेट होता है, आपने उस हिसाब से काम करना होता है। पजल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वाउंड आ गया तो आपने उसके ऊपर कंट्रोल करना है। सबसे पहले उसे कंट्रोल करके उसे आपने जल्द से जल्द क्लीन करने की ट्राई करनी है। जैसे ही क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद जो हमारा सी स्टेप है उसे हमने क्लोज करना है। ये देखें जिस तरह 3rd नंबर पे मैंने मेंशन किया है कि ये फर्स्ट वाले की ही पिक्चर है। तो इसे हमने इस तरह क्लोज करना है। क्लोज करते ही साथ हमने उसे कवर कर देना है। कवर इस तरह करना है कि उसे किसी बैंडेज के थ्रू किसी और ही मेथड के थ्रू हमने उसे कवर कर देना है कि उसकी ब्लीडिंग वगैरह ना हो, उसे बंदे को जो है कोई पेन वगैरह सबसे बचाने के लिए। तो आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में थी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज।